जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। ठीक है, इसमें जो सवाल रहेगा साथियों वह सवाल रहेगा 2017 में जो पूछे गए प्रश्न था बायोलॉजी का, टोटल प्रश्न को करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। जितना भी सवाल 2017 में पूछा गया है बायोलॉजी से टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो स्किप ना करना है, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल जो रहेगा साथियों 2017 में जो पूछा गया सवाल है उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साथियों एग्जाम देख लीजिए। एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो है 5/8/2017 से 23/8/2017 में जितना भी सवाल पूछा है सीजीएल में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं क्या सवाल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल साथियों 2017 में जो पूछा गया सवाल है, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है साथियों, सवाल में बोला है गेहूं एक डाइस है। गेहूं एक प्रकार का क्या है साथियों? तो गेहूं जो एक प्रकार का है वो औषधि है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया है, ए है बेल, बी है औषधि और सी है झाड़ी और डी है वृक्ष। मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जितना भी सवाल कवर कराएंगे साथी 2017 में पूछा गया सवाल ही कवर कराएंगे। ठीक है, कल फिर जो आएंगे वो 2018 लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कल वाला भी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे जो करवाए हैं 2002 से लेके 2002 से स्टार्टिंग है साथियों और 2015 तक कंप्लीट हुआ है और 16 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये 17 चल रहा है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की श्रेणी जो आते हैं वह कौन सी श्रेणी में आते हैं ये बताना है। ऑप्शन भी दिया गया है, मत्स्य में, बी है जल स्थल चर, सी है सरीसृप और डी है पक्षी। इसका आंसर जो होगा मेरा सी नंबर होगा, सरीसृप में आते हैं। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन से अंग पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर जो अंग है वो कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या ऑप्शन दिया गया है। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल का ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन है लीवर, बी है मस्तिष्क और सी है हृदय और डी है फेफड़ा। इसका आंसर सी हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य जो घटक है वह क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है साथियों लाल रक्त कोशिका। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है साथियों? तो लोहा के कारण एनीमिया होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक जो नाम है वह क्या है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों होमो सेपियंस। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश पुष्पीय पादपों में 4 गुरु बीजाणु में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात जो होता है वह क्या होता है। तो अनुपात होता है 1:3। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 22 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। तो किसका बना होता है? तो 40 आधारभूत ऊतकों का बना होता है। डी नंबर मेरा साथियों डी नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। 4 होता है, 40 नहीं, मिस्टेक, 40 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह कौन सी हड्डी होती है। तो मेरा होगा फीमर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीजांड द्वारा सिरे के ठीक विपरीत होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है? तो निभाग करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निभाग। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रिया जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है। कक्षीय कली जो विकसित होती है वह मेरा सी नंबर में होगा साथियों, शाखा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायक
करता है, जाइलम जो सहायक करता है वह करता है पानी। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव दिया साथियों, प्रस्ताव वह दिया है मेरा बी नंबर R.H. वेटेकर ने। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव दिया है वो किसने दिया है? R.H. वेटेकर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सवाल, हैजा के रोगाणु को जो खोज किया, हैजा रोग का जो रोगाणु होता है साथियों उसका जो खोज किया है वो किसने किया है? तो बी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने हैजा रोगाणु का खोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो मेरा मलेरिया होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? केसर जो देता है वो पौधे का कौन सा भाग देता है साथियों? तो बी नंबर पंखुड़ियाँ देता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? पत्तियों तक जो जल पहुंचाता है साथियों, जाइलम पहुंचाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? सिर से पूंछ तक जो खंडित होता है वह कौन होता है? वलियन जाति। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित रहता है? सिनेप्स अंतराल जो स्थिर रहता है वह किसमें रहता है? तो 2 तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो इसका आंसर साथियों सी नंबर छोटी आंत हो जाएगा करेक्ट। आगे सवाल है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की है? तो मलेरिया जो फैलाता है साथियों, बी नंबर हो जाएगा चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावेरेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डाइस में संग्रहित करते हैं। किस में संग्रहित करते हैं साथियों? तो प्रथम अमाशय में करते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑक्सीजन जो वाहक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर लाल रक्त कोशिका। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करता है? कार्य जो करता है साथियों उत्सर्जन करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है साथियों एंटी वॉन लीवेनहॉक ने। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं साथियों? पौधे के उत्तक ए नंबर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का खून का जो पीएच मान होता है साथियों वो होता है कम। क्या होता है? कम क्षारीय। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल सराध बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे से होता है? वह होता है साथियों गन्ना से। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कौन नहीं है साथियों? तो त्वचा जो है मेरा संयोजी उत्तक नहीं है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण होता है साथियों? तो डी नंबर विषाणु हो जाएगा। डी मेरा करेक्ट आंसर। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? वनस्पति जगत का हार्मोन जो नहीं है वो थायरॉक्सिन है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन जो संबंधित है साथियों वह है उत्सर्जन प्रणाली। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन जो प्राप्त होता है वह मेरा होता है विटामिन डी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, थायमिन ग्रंथ थाइमस ग्रंथि निर्मित हार्मोन क्या करता है? वह करता है थाइमोसिन। क्या करता है? थाइमोसिन करता है।
डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश उपस्थिति में होता है, तो उपस्थिति में होता है सूर्य का प्रकाश, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, सार्वभौमिक स्वीकर्ता है साथियों, तो डी नंबर हो जाएगा AB+, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है, तो दालचीनी जो प्राप्त होता है वो छाल से होता है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है साथियों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त जो पहुंचाता है वो फेफड़ा होता है साथियों, फेफड़े की धमनी, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सूर्य से आने वाली किरण मुख्य कौन सा कर्क रोग होता है, सूर्य के से आने वाले जो किरण होता है साथियों वह कौन सा कर्क रोग होता है, तो वह रोग होता है त्वचा का कर्क रोग, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है, स्तनपायी विशालतम जो है वो ए नंबर व्हेल हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट है RNA का असंक्षिप्त रूप क्या है, असंक्षिप्त रूप है साथियों राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध के pH मान जो होता है साथियों वह होता है थोड़ा अम्लीय, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है, डी नंबर दही इमल्सन का उदाहरण नहीं है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो गर्भधान तकनीकी की खोज किया है, खोज जो किया है साथियों वह किसने किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है साथियों वह तंत्रिका कोशिका है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है साथियों, तो डी नंबर हो जाएगा मेलेनिन, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है, तो डी नंबर हो जाएगा कर्क रोग, करेक्ट। आगे सवाल है साथियों निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृही भी कहा जाता है, तो शक्तिगृही जो कहता है साथियों वह हो जाएगा सूत्रकनिका, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है न्यूटोफेरस का क्या कार्य है, न्यूटोफेरस का जो कार्य है साथियों श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनता है, हानिकारक जो बनता है बी नंबर हो जाएगा निकोटीन, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BOD का असंक्षिप्त जो रूप है BOD का साथियों वह मेरा सी नंबर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है, एल्वियोली जो संबंधित है वो डी नंबर हो जाएगा श्वसन प्रणाली, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फफूंद या कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं साथियों, तो उसे कहते हैं कवक विज्ञान, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाडरूफिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा साथियों सूत्रकनिका, सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे सवाल है पादप कोशिका भित्ति मुख्य किससे बनी होती है सेल्यूलोज का, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी, टीके की खोज साथियों चेचक का किया था, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है साथियों O-, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है साथियों, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, 3 भागों में विभाजित होता है। आगे सवाल है निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं,
तो श्रेणी में रख सकते हैं हार्मोन, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न स्पीशीज है, परंतु किस वंश जीनस के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो वह आते हैं सोलेनम के जीनस के अंतर्गत आते हैं। आगे सवाल है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं साथियों? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेरिस पेरेटिम केचुआ तथा हीरोडेनेरिया रक्त सूचक जौक किस संघ का उदाहरण है साथियों? वह उदाहरण है एनिलीडा का, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानवों में ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न होता है वह क्या होता है? तो कंठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों में वाक तंतु लगभग डैश लंबे होते हैं, तो कितने लंबे होते हैं साथियों? वह लंबे होते हैं, करेक्ट हो जाएगा 10 मिली लंबे होते हैं, ठीक है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण डैश शैवाल की जो अति वृद्धि होती है वह क्या होती है? तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लवकीय। क्या है? प्लवकीय, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर, चीता और टाइगर के सभी स्पीशीज किस वंश में आते हैं? तो वंश है उसका पेथरा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्लेरीकाइमी और कोशिका के बने होते हैं। यह प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा साथियों, बी नंबर होगा जाइलम पेरेकाइनमा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लेंट्रेटा, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा की शरीर में समिति किस प्रकार की होती है? तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, मेजीफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, आलू और पेथरा लियोसेर। इन नामों में इंडिका ट्यूबिरोसम और पेथरा लियो किसे श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों? तो वह वर्गक हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सवाल में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? इसका आंसर साथियों ये हो जाएगा एगार, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीनिया, फीता कृमि, फिसोला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण है? तो उदाहरण है साथियों प्लेटीहेल्मिन्थेस का है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्र वाहिकाएं, अधिवृक्क शुक्र वाहिकाएं और डैश। कौन शामिल होती है? तो बी नंबर हो जाएगा वृष्ण जलिकाएं, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मेरिस्टेम अस्थायी उत्तकों के बीच में होता है तब उसे मेरिस्टेम कहते हैं, तो उसे अंतःवैश्यर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतःवैश्यर्य कहते हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे कृमि भी कहा जाता है? किस फाइलम को चपटे कृमि कहा जाता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा साथियों करेक्ट, डी नंबर कोशिका विभाजन, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प में नर लैंगिक अंग जो होता है वह क्या होता है? तो बी नंबर रहेगा पुण्यकेसर होता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणी में जैसे एनिलिडा मोलस्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना के स्तर संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अंग तंत्र कहा जाता है साथियों, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 2.5 मिलियन मिली में रक्त होती है, तो कितना होता है? तो 5 से 5.5 होता है, ठीक है। आगे सवाल है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है तो क्या है? तो सी नंबर रहेगा स्त्री केसर, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्राणियों में कोशिका 2 भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें साथियों कहते हैं द्विकोरिक। क्या कहते हैं? द्विकोरिक, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायस में उच्चतर वर्ग होने के कारणों के कुलों के समूह में जो
होते हैं जिनके कुल लक्षण जो एक समान होते हैं साथियों, उसको क्या कहते हैं, तो गन ऑर्डर कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलयन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, तो साथियों उसको कहते हैं असमयुग्मी। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अगुह्य। क्या कहते हैं, अगुह्य। आगे सवाल है साथियों, जैविक नाम प्राय किस भाषा से प्राप्त होता है, वह होता है लैटिन। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोडोफायर्सी के सदस्य को प्राय किस शैवाल से कहते हैं, वह शैवाल जो होता है साथियों वह होता है लाल। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है नेक्स्ट है, ओरेलिया मेडूसा और एडमिसिया पॉलिप किस संघ के उदाहरण है साथियों, वह है उदाहरण स्लिंट्रेटा का। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठ खोखला तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है, तो संघ हो जाएगा कार्डेटा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पियोफाइसी के सदस्य में प्राय शैवाल जो होता है वह होता है भूरा कलर का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्टोरियस, तारामीन, एकाइनस, समुद्री अर्चिन, एटीटोन, समुद्री लिली सभी किस संधि के उदाहरण हैं, वह उदाहरण है साथियों इकाइनोडर्मेटा का। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो एक रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो प्रद्रव्य होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो समान माप वाले युग्मकों के संलयन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को हम क्या कहेंगे, तो समयुग्मी कहेंगे साथियों। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिकोणी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर अंडाशय जो स्थित होता है उसे कहते हैं एक। क्या कहते हैं, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, तो शैवाल स्थिरीकृत करता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा किस संघ के उदाहरण है साथियों, वह संघ का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑर्थोपोडा का है। क्या है, ऑर्थोपोडा का। आगे सवाल है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि पौधे के 3 विभिन्न वंश सोलेनम और पीटूनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है, धतूरा को रखा गया है साथियों, बी नंबर हो जाएगा सोलेनेसी में रखा गया है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों का जो प्राय शैवाल होते हैं वह होता है भूरा कलर का। नहीं साथियों, ए नंबर हो जाएगा हरा। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मीडोडर्म माध्यम त्वचा के आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं साथियों, ए नंबर हो जाएगा प्रगुहा कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय जो होता है वह क्या होता है, एक होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, सही जो नहीं है बी नंबर हो जाएगा साथियों, फियोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं। बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, एडमिसिया समुद्र एनीमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिंच किस संघ के उदाहरण है साथियों, वह उदाहरण है स्लिंट्रेटा का। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान के बाहरी भाग आकृति जैसे डैश होती है तो कीप होती है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था, पेंसिलिन का खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग जो कक्ष की संख्या होती है, वृषण की प्रणाली होती है साथियों, वह कितना होता है, वह होता है 250। सी नंबर करेक्ट आंसर